सत्य बात है, वो ही आकर के सत्य ज्ञान सुनाते हैं। उस सत्य ज्ञान का नाम है गीता, शक्ति गीता। और गीता को माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीता पिता किसी ने सुना नहीं। गीता माता और गीता पति भगवान। तो माता कहा गया है तो जरूर माता के रूप में प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? माता के रूप में जिसने उस ज्ञान को जाति से जाति धारण किया हो, वो हुई गीता माता। तो कौन हुई गीता माता? गीता माता और गीता पति भगवान। माता के रूप में पाल किसने बजाया? माता के रूप में पालना किसने दी? जिसको कहा जाता है ब्रह्मा को क्या बनता है? विष्णु बनता है। ब्रह्मा को विष्णु की बादशाही का वर्षा नहीं दिया गया। ब्रह्मा जब संपूर्ण बने तब अगले जन्म में जाकर के विष्णु बनता है। तो माता का रूप है वो गीता ज्ञान, गीता माता हमारे सामने कब तक तैयार हो गई? आ गई। सारा गीता ज्ञान जो 18 अध्याय का गाया हुआ है वो 51 से जब से माउंट आबू में आए तब से धारा प्रवाह वाणियां चलाना शुरू की। किसके तन से? ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। माँ के रूप में जिसने बड़े से बड़ा पार्ट बजाया, बड़े से बड़ा प्यार दिया। तो ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा। माँ की तो आदत होती है, अंधा लूला लंगड़ा कोढ़ी कानी कुब्जा चोर डकैत कैसा भी बच्चा हो, माँ कभी भी अपने बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं होने देना चाहती। तो कैसा भी पत्थर मानो बच्चा हो, बाबा से सबने ये अनुभूति की। किस बात की? कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया, भले थोड़े समय के लिए ही मिला हो, जितना बाबा ने हमको प्यार दिया इतना दुनिया में किसी ने हमको प्यार नहीं दिया। तो ये माँ के रूप में जो पालना मिली वो गीता माता से बच्चों को मिलती है। तो वो हमारी हुई चैतन्य गीता माता। लेकिन माता को वर्षा भारतीय परंपरा में नहीं मिलता है। क्या? माता परिवार की सेवा के लिए अपने को बांधती है, अपने को अर्पण कर देती है। इसलिए भारत माताओं की महिमा है। भगवान भी आते हैं तो किसकी महिमा करते हैं? भारत माताओं की महिमा करते हैं। माता के द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करते हैं। तो वो गीता माता, और फिर कोई माता है तो जरूर गीता पति भगवान भी होगा। तो उस माता को कंट्रोल करने वाला जरूर कोई पिता भी हुआ। ब्रह्मा रचना हुई है, रचयिता हुआ। क्या हुआ? शिव को तो रचयिता नहीं कहेंगे, शिव को रचना भी नहीं कहेंगे। ना आत्मा रचना है और ना आत्मा रचयिता। वो तो बिंदु है, सुप्रीम सोल भी बिंदु है, उसके रचने की बात नहीं। जो चीज अनादि है उसके रचने की बात है नहीं। आत्मा भी अनादि है, सुप्रीम सोल भी अनादि है, वो रचा नहीं जाता। तो रचयिता जो सारी मनुष्य शक्ति का जो बीज है, जिसको प्रजापिता एडम और आदम नामों से कहा गया है, तो थ्रू ही परमात्मा बाप संसार में प्रत्यक्ष होते। वो हुआ गीता का भगवान और वो हुई गीता माता। कौन? वही ब्रह्मा दादा मेघराज की सोल जिसने प्रैक्टिकल में पार्ट बजाया, वो किसी ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके जगत माता के रूप में पार्ट बजाती है। इसको कहते हैं जगदम्बा, शिव, हवा। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? हवा। क्योंकि ब्रह्मा की सोल तो वैसे भी हवा है। ब्रह्मा की सोल हवा है कि नहीं? असल में माता का पार्ट बजाने वाली कौन है? जिस कन्या में वो आत्मा प्रवेश करके माता का पार्ट जगदम्बा का बजाती है,
वो शरीरधारी जगदम्बा है या उसके अंदर प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है? पाठ कौन बजाने वाला है? पाठ बजाने वाली तो आत्मा होती है ना। तो मूल तो वो आत्मा है। कौन सी आत्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। तो वो ब्रह्मा जो जगदम्बा माता के रूप में प्रैक्टिकल संसार में प्रत्यक्ष होती है, तो इस तन के द्वारा, स्त्री चोले के द्वारा, माना ब्रह्मा का जो दाढ़ी मूछ वाला रूप है वो नहीं पूजा जाता। ब्रह्मा ने बड़ा माँ माने माँ, बड़ी माँ कहो, जगदम्बा कहो, दाढ़ी मूछ वाला रूप नहीं पूजा जाता। कौन सा पूजा जाता है? जो प्रैक्टिकल में स्त्री रूप है वो भारतवर्ष में ही पूजा जाता है। जरूर है उसमें प्योरिटी की पावर भी होगी। तब तो सन्यासी भी देवियों की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि कन्या का रूप है। कन्या की प्योरिटी में और सन्यासी की प्योरिटी में क्या फर्क हुआ? फर्क क्या है? सन्यासी अपवित्र होने के बाद फिर पवित्र बनते हैं, और कन्या जन्म से ही ब्रह्मचारी नहीं। तो जगदम्बा के रूप में वो है गीता माता ब्रह्मा, और वो है जगत पिता, जिस स्वरूप के थ्रू शिव जयंती मनाई जाती है। तो बताना है कि शिव बाबा का नाम आने से किसी के चरित्र गुम हो जाएंगे, फिर गीता झूठी सिद्ध हो जाएगी। कौन सी गीता? जो कागज के पत्तों में मनुष्यों के द्वारा लिखी जाती है, चाहे शूटिंग पीरियड में लिखी जाती हो ब्राह्मणों के द्वारा, और चाहे 2500 वर्ष की दुनिया में लिखी जाती हो मनुष्यों के द्वारा। वो दोनों गीता क्या हो गई? झूठी होती। उसमें भी कृष्ण का नाम डाल दिया गया निराकार बाप की जगह, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो गीता है उसमें भी नाम किसका डाल दिया गया? जब तक बाबा जीवित थे, मम्मा जीवित थी जो यज्ञ की कंट्रोलर थी, तब तक सिर्फ शिव बाबा याद है ये लिखा जाता था मुरलियों पर। जैसे ही मम्मा बीमार हुई तब से क्या लिखना शुरू कर दिया? पिताश्री शिव बाबा याद। पिताश्री किसको कहा जाता है? श्री शब्द लगाए हुआ है पिता के बाद, माने ब्रह्मा कुमारियों का स्पेशल जो पिता है वो बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, अभी श्रेष्ठ नहीं है। तो जो पिताश्री है वो शिव बाबा हो गया। शिव बाबा याद है ये शब्द से पहले अगर पिताश्री शब्द डाल दिया जाए तो उसका अर्थ क्या हुआ? पिताश्री के रूप में शिव बाबा याद है, तो गीता को भगवान कौन हो गया? पिताश्री मना बनाम ब्रह्मा ही तो गीता का भगवान हो गया ना। तो ये सब झोंक दिया गया गीता में। जो रचना है उस रचना का नाम रचयिता के रूप में डाल दिया गया। कहाँ गीतापति भगवान और कहाँ गीता माता का जो बच्चा है उसका नाम डाल दिया जाए, तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए भारतवासी पतित बने, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां पतित बने। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनकी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं बैठती कि दुनिया इन बातों को क्यों नहीं मानती है? जब सच्चाई है तो सारी दुनिया में कोई मानने वाला क्यों नहीं पैदा होता? कोई धर्म का लोग मानते हैं कि गीता का भगवान किसी नहीं है, भगवान शिव है, कोई मानने के लिए तैयार हुआ नहीं। आखिर कारण क्या है? समझाने वाले में खोट है, वो खुद ही नहीं समझा तो दूसरे कैसे समझ जाएंगे? तो पहली बात है खुद समझे और समझ करके तदनुकूल प्रैक्टिकल जीवन में आचरण करें। तो जब इस तरह समझाएंगे तो जो कागज की गीता वो झूठी सिद्ध हो जाएगी। वो द्वापर में और वो संगम के ऊपर होती है। क्या कहा? वो गीता कहाँ होती है? कहाँ तैयार होती है? बनती कहाँ है? द्वापर में। कौन सी गीता? जिसमें साकार कृष्ण का नाम या पिताश्री का नाम डाल दिया जाता है, वो द्वापर में तैयार होती है।
माना ब्राह्मणों की संगमनी दुनिया में द्वापर में कैसे तैयार होती है? जो सतयुगी शूटिंग का पीरियड है सन 36 से 40 तक का, उसमें जब मम्मा बाबा का शरीर छूटता है उसके बाद से मनुष्य गुरुओं का शासन शुरू होता है ब्राह्मण की दुनिया में। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो शासक गया, जो असली शासक था वो योगी का गया, तो यह था राजा तथा प्रजा। मम्मा के स्थान मम्मा की कुर्सी कोई नहीं तो ली होगी, मम्मा की कुर्सी जिसने ली होगी वो उतनी प्योरिटी की पावर वाला तो नहीं हो सकता जितनी मम्मा थी। तो ये रिजल्ट आता है, शास्त्र बनता है। उसमें कृष्ण का नाम रचना का नाम डाल दिया जाता है और गीता झूठी हो जाती है। तो टाइम अगर नहीं लिखा तो भी हर्जा नहीं, अंदर तो चित्रों में बहुत ज्ञान है ना, जो डिटेल में जाने वाले होंगे वो इन बातों को समझ लेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में